हेलो स्वागत है आप सभी का आर्यन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जिसका पहला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है सभी क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए शून्यकों की संख्या। अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले हम देखेंगे एक्स और वाई अक्ष को पहचानेंगे। सो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस ग्राफ में क्या है, उसके बाद हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। आइए दोस्तों हम सीखते हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होती है। देखिए जब भी ग्राफ में दो रेखा होगी, एक लेटी हुई रेखा होगी और एक खड़ी रेखा होगी। जब लेटी हुई रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा रहती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। जब भी कोई भी लाइन एक्स अक्ष पे जितना बार काटती है, चाहे कोई भी हो, सीधा रेखा हो या टेढ़ा मेढ़ा रेखा हो, अगर एक्स अक्ष पे जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तो देखिए ये रेखा मान लीजिए यहाँ से घुमाए, यहाँ से घुमाया, यहाँ गया, तो एक्स अक्ष पे कितना बार टच कर रहा है, तो एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से गिनेंगे, गिनती करना शुरू कीजिए। तो यहाँ से आप गिनिएगा तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ से जब हम काउंटिंग किए तो यह 4 बार एक्स अक्ष को मतलब काट रही है या छू रही है या स्पर्श कर रही है। तो हम लिखेंगे, जब हमसे पूछेगा जिसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों है 4? क्योंकि यह एक्स अक्ष पर 4 बार काट रही है, 4 बार छू रही है, इसीलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। अगर यह मान लीजिए यहाँ फिर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे होगा। जो खड़ा रेखा रहता है उसे वाई अक्ष कहते हैं, जो लेटा हुआ रहता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ये रेखा ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्स अक्ष पे ये रेखा कितना बार काट रहा है। तो देखिए यहाँ एक भी काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो अब हम सबसे पहले हम पॉइंट दे दिए गिनने के लिए। सबसे पहले कहाँ कहाँ काट रहा है, तो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे जो कहाँ कहाँ एक्स अक्ष पे काट रहा है। तो देखिए कितना बार काट रहा है, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 बार एक्स अक्ष पे काट रहा है, यानी 4 बार काट रहा है। तो यह लिखेंगे इसमें जो शून्यकों की संख्या 4 है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों है? क्योंकि यह एक्स अक्ष पे 4 बार काट रही है, यानी 4 बार काट रही है या स्पर्श कर रही है या टच कर रही है, इसीलिए। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यह एक्स वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो कहीं पर भी कोई रेखा एक्स अक्ष पे टच है नहीं है, तो इसका मतलब लिखिएगा यहाँ शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। तो लिखिएगा यहाँ पहला में फर्स्ट में शून्यकों की संख्या 0 यानी 0 है। क्यों है? क्योंकि यह एक्स अक्ष पे एक बार भी नहीं टच कर रही है। फिर हम लिखेंगे पहला का दूसरा में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले देखेंगे एक्स अक्ष पे कितना बार ये कोई भी रेखा टच कर रही है। यहाँ एक बार कर रही है, तो यहाँ लिखिएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों है? क्योंकि एक्स अक्ष पे एक बार टच कर रही है। फिर इसी प्रकार लिखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा।
जो देखिए एक्स अक्ष पे एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी यहाँ से काउंटिंग कीजिए तो 1 2 और 3 बार मतलब टच कर रही है एक्स अक्ष पे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रही है। फिर अब पहला का चौथा नंबर देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं जो कितना बार एक्स अक्ष पे टच कर रही है। तो देखिए एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, यानी 2 बार कर रही है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पे 2 बार टच कर रही है। अब इस क्वेश्चन नंबर पहला का 5 देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों है 4? क्योंकि यह एक्स अक्ष पे 4 बार टच कर रही है। और हम पहला का छठा नंबर देखेंगे, जिसमें जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक्स अक्ष पे कितना बार टच कर रहा है। तो एक यहाँ लंबा टच कर रहा है, मगर एक ही बार कर रहा है। 2 3, यानी कितना भी लंबा हो लेकिन कितना बार टच कर रहा है वो हमको काउंटिंग करना है। तो 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रही है। तो लिखिए